बुद्ध कुछ लोगों को सीधे ही अपना शिष्य बना लेते थे और बौद्ध संघ में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ लोगों को वे शमशान घाट में रहने के लिए कहते थे और उसके बाद ही संघ में शामिल करते थे। तो चलिए आज जानते हैं कि बुद्ध ऐसा क्यों करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आकर कहता है कि हे बुद्ध, मैं आपके संघ में शामिल होना चाहता हूँ, कृपया कर मुझे दीक्षा देकर अपने संघ में शामिल करें। कुछ देर तक बुद्ध उस व्यक्ति की आंखों में देखकर कहते हैं कि अगर तुम्हें संघ में शामिल होना है तो एक पूरा दिन और रात तुम्हें शमशान में गुजारनी पड़ेगी। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा कर कहता है, हे बुद्ध, यह कैसी शर्त है? दिन में तो ठीक है, लेकिन मैं रात को शमशान में नहीं रुक सकता, क्योंकि रात होते ही शमशान में भूत प्रेत और आत्माएं घूमने लगती है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत या आत्माओं को अपनी आंखों से देखा है? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन मैंने लोगों के मुंह से भूत प्रेत और आत्माओं के होने की कहानियां जरूर सुनी है। बुद्ध ने कहा, फिर ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका है यह जानने का कि क्या सचमुच भूत प्रेत और आत्माएं होती है या नहीं। फिर उस व्यक्ति ने बोला, अगर आपकी यही शर्त है तो मैं शमशान एक दिन और रात के लिए रुक जाऊंगा। वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर वहां से घर चला गया और दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर बुद्ध के पास आता है और शमशान जाने की आज्ञा मांगता है। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम शमशान जा सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पूरे दिन और रात में तुम जो कुछ भी वहां देखोगे या जो कुछ भी घटना तुम्हारे साथ वहां घटेगी, वो सब कुछ तुम मुझे यहाँ आकर बताओगे। उस व्यक्ति ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा बुद्ध। उसके बाद वह व्यक्ति शमशान के लिए निकल पड़ता है। एक दिन और पूरी रात शमशान में गुजारने के बाद अगले सुबह वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास वापस आता है। बुद्ध ने पूछा, बताओ क्या देखा तुमने वहां? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे शमशान पहुंचने के कुछ देर बाद मैंने देखा कि वहां एक बूढ़े व्यक्ति की अर्थी आई। उसके पीछे बहुत भीड़ थी। उस अर्थी के चारों बेटों ने अर्थी को कंधा दे रखा था। चारों बेटे काफी दुखी दिख रहे थे। अर्थी के पीछे चलने वाले लोग बातें कर रहे थे कि अच्छा इंसान था बेचारा, लेकिन अब नहीं रहा। वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे, अच्छा हुआ इनके साथ, बेचारा बूढ़ा बिना किसी ज्यादा दर्द और पीड़ा के इस दुनिया से चला गया। इसी तरह और भी लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर उस बूढ़े को चिता पर लिटाया गया और उसके बाद बड़े बेटे ने उस चिता को अग्नि दी। फिर सभी लोग पास के तालाब में नहाकर चले गए। उसके बाद मैं वहीं पर कुछ देर बैठकर उस जलती हुई चिता को देखता रहा। फिर जब दोपहर हुई तो वहां एक जवान महिला की अर्थी आई। उस महिला का पति उस अर्थी के आगे चल रहा था। वह बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थी के पीछे चलने वाले कुछ लोग कह रहे थे कि बहुत गलत हुआ इस लड़के के साथ। इतनी सी उम्र में ही इसकी पत्नी ने इसका साथ छोड़ दिया। अभी तो बेचारे की पूरी जिंदगी पड़ी है। 2 छोटे बच्चे हैं इसके, अकेले कैसे उनकी परवरिश करेगा? उनके साथ भगवान ने बहुत गलत किया। इसके अलावा वहां कुछ महाज्ञानी व्यक्ति भी थे जो उस मृत स्त्री के पति को समझा रहे थे कि रो मत, क्योंकि आज नहीं तो कल उसे यहाँ आना ही था। किसी को पहले तो किसी को बाद में, लेकिन एक दिन सबको यहाँ आना है। कोई मृत्यु से बच नहीं सकता, सब कुछ यही रह जाता है। इसलिए हमें क्रोध, चिंता, लालच और बुरे कर्मों से बचना चाहिए। उस स्त्री के पति ने उस चिता को अग्नि दी। उसे रोता देख कुछ लोग उसे सांत्वना देने आ गए। फिर उन सभी लोगों ने भी पास के तालाब में स्नान किया और वहां से चले गए। मैं इस बार भी उस स्त्री के चिता को जलता हुआ देखता रहा। जब शाम होने को था तो वहां 2 अर्थियां और आई। एक अर्थी महंगे फूल और मालाओं से सुसज्जित थी। उसके पीछे जो लोग थे वे बड़े खानदान से लग रहे थे और उसके पीछे लंबी भीड़ भी थी। देखने से ही लग रहा था कि वह किसी अमीर व्यक्ति की अर्थी है। दूसरी अर्थी बहुत ही साधारण सी थी। उसके पीछे बहुत कम लोग थे। वह जरूर किसी गरीब व्यक्ति की अर्थी रही होगी। अमीर व्यक्ति की चिता को चंदन की लकड़ी से तैयार किया गया, जबकि गरीब व्यक्ति की चिता को साधारण लकड़ी से। अमीर व्यक्ति की चिता को पहले अग्नि दी गई, फिर गरीब व्यक्ति की चिता को। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हें उसकी चिता में कोई अंतर दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखा। दोनों के शरीर एक समान ही जले और अंत में राख हो गए। बुद्ध ने पूछा, फिर क्या हुआ? उस व्यक्ति ने कहा, उसके बाद रात हो गई और वहां कोई नहीं आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहां रात में भूत प्रेत या आत्माएं दिखी? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहां कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन मैं वहां पूरी रात खुद से ही डरता रहा, कभी हवा की सरसराहट से तो कभी जानवरों की आवाज से। फिर सुबह हो गई और मैं आपके पास आ गया।
बुद्ध ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने पूछा, लेकिन क्यों नहीं कर सकते? बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम अभी भी उसके लिए तैयार नहीं हो। संघ में शामिल होने के लिए तुम्हें एक बार और एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारनी पड़ेगी। व्यक्ति ने बुद्ध को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बुद्ध नहीं माने, तो अंततः उसने दोबारा शमशान जाना स्वीकार कर लिया। अगली सुबह बुद्ध से आज्ञा ले वह व्यक्ति फिर शमशान के लिए निकल पड़ा। एक दिन और रात शमशान में गुजारने के बाद वह फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, बताओ क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, कल मेरे सामने 10 लोगों की चिताओं को अग्नि दी गई और उन सब के साथ भी वही घटनाएं हुई जो मैंने पिछली बार आपको बताई थी। लेकिन एक अलग चीज जो मैंने इस बार देखी वो ये थी कि कुछ मृत व्यक्ति के शरीर के हिस्से जो ठीक से नहीं जल पाए थे, उन अजले हिस्सों को चील, कौवे और जानवर नोच नोच कर खा रहे थे। कुत्ते कुछ हड्डियों को अपने साथ उठा ले गए। यह सब देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि जिस शरीर को हम इतना महत्व देते हैं उसका अंत भी एक बार इसी प्रकार होना है। व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, अब तुम्हें बौद्ध संघ में शामिल हो सकता हूँ। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं अब भी तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। व्यक्ति ने कहा, लेकिन बुद्ध, मैं तो आपके कहे अनुसार 2 बार शमशान आकर रह चुका हूँ, अब तो आपको मुझे संघ में शामिल करना ही पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, जिस महत्वपूर्ण चीज को देखने के लिए मैंने तुम्हें शमशान भेजा था तुम अब तक उसे नहीं देख पाए हो, इसलिए मैं तुम्हें संघ में शामिल नहीं कर सकता। और तुम जब तक शमशान में वो नहीं देख लेते जिसके लिए मैं तुम्हें वहां भेजा था, तब तक तुम संघ में शामिल नहीं हो सकते। यह सुनते ही वह व्यक्ति बुद्ध से आज्ञा लेकर फिर से शमशान की तरफ निकल पड़ता है। वह एक पूरा दिन और रात शमशान में गुजारता है, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ घट चुका था। उसने वह देख लिया था जो बुद्ध उसे दिखाना चाहते थे। अगली सुबह होते ही उसे बुद्ध के पास पहुंचने की जल्दी नहीं थी। वह अंदर से एकदम शांत और स्थिर हो गया था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई थी। वह धीरे धीरे चलता हुआ गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बिना कुछ बोले शांति से बैठ गया। बुद्ध ने फिर वही प्रश्न किया, क्या देखा तुमने वहां? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि 4 लोग मुझे अर्थी में लेटाकर शमशान की तरफ ले जा रहे हैं। लोग मेरे अर्थी के ऊपर फूल मालाएं फेंक रहे हैं। एक बहुत बड़ी भीड़ मेरे अर्थी के पीछे चल रही है। मेरे पिता, मेरा छोटा भाई और भीड़ में कुछ लोग मेरी मौत से काफी दुखी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुखी होने का दिखावा कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता और मेरे भाई को सांत्वना दे रहे हैं। भीड़ में कुछ लोग बोल रहे थे कि अच्छा इंसान था, अभी इसकी उम्र ही क्या थी, भगवान ने इसे जल्दी बुला लिया। और भी लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। फिर मेरे अर्थी को शमशान की जमीन पर रख दिया गया। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर सांस नहीं थी। मैं अपने हाथ और पैर को हिलाना चाहता था, लेकिन मैं हिला नहीं पा रहा था। मैं अर्थी से उठकर अपने पिता को गले लगाना चाहता था और अपने छोटे भाई को ये कहना चाहता था कि माता पिता का ध्यान रखना, क्योंकि अब तुम ही हो जिसे पूरे घर को संभालना है। उसके बाद मुझे उठाकर चिता में लिटा दिया गया और कपड़े से ढक दिया गया। उस कपड़े से बाहर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे ऊपर बहुत सी लकड़ियां रख दी गई जो मुझे बहुत भारी लग रही थी। मैं उन्हें हटाना चाहता था। मुझे अंदर से घुटन महसूस हो रही थी। फिर कुछ समय पश्चात मुझे गर्मी का आभास हुआ। मैंने देखा कि मेरे पूरे शरीर पर आग लग चुकी थी। मेरा पूरा शरीर किसी लकड़ी की भांति जल रहा था। मैं चिल्लाया, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैं पूरी रात अपने आप को ऐसे ही जलता देखता रहा और अंत में मैंने पाया कि मैं राख में तब्दील हो चुका हूँ। उस पूरी रात पता नहीं मैं कहाँ खोया रहा। उस रात ना तो मैं डरा, ना ही किसी डर का एहसास हुआ और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। यह सब सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। बुद्ध ने आगे कहा, जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने मृत्यु को समझ लिया हो। जैसे एक बीमार व्यक्ति स्वस्थ रहने के महत्व को अच्छे से समझ सकता है, वास्तव में गहरे ध्यान और साधना में उतरने के लिए अंदर ज्ञान का बीज होना बेहद आवश्यक है। और वह ज्ञान का बीज कल रात तुम्हें वहां मिला। तुमने वहां जाकर यह महसूस किया कि तुम्हारा शरीर नश्वर है और तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब तुम पहले शमशान गए तब तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह ही थे जो शमशान में जाते ही धार्मिक हो जाते हैं, जिन्हें वहां जाते ही मृत्यु की याद आती है, शरीर की नश्वर होने की याद आती है और वो वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन वहां से निकलते ही फिर पहले जैसा हो जाते हैं।
वैसे ही सारे बुरे काम करते हैं, अधर्म करते हैं, खुद के शरीर से मोह करते हैं, इसे अमर मान लेते हैं और दूसरों से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे यहाँ हमेशा रहने वाले हैं। लेकिन जब तुम तीसरी बार वहां गए तो तुम्हें अंदर से यह आभास हुआ कि तुम असल में वो नहीं हो जो तुम खुद को मानते हो। खुद के अंदर गहरा ध्यान और समर्पण पैदा करने के लिए शरीर की नश्वरता और मृत्यु के अनुभव करना बेहद आवश्यक है। अब जो ज्ञान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, उसे अपने ध्यान में परिवर्तित करना है और उसे इतना बड़ा करना है कि तुम्हारे जैसे कई ज्ञान के प्यासे जब तुम्हारे पास आए तो उनकी प्यास भी शांत हो जाए।